हेलो स्टूडेंट्स, राजीव गुरुकुल में आप लोग का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, इस तरह का ही प्रॉब्लम आपका सेमेस्टर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हर बार 16 नंबर का। तो चलो एक एक करके प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम आपका सेमेस्टर एग्जाम में 16 नंबर का आएगा। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इससे ही आपका प्रॉब्लम आएगा। स्टूडेंट, इसी तरह का प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछेगा। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि किस तरह का प्रॉब्लम आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो चलो पहला नंबर क्वेश्चन नोट करो कि जो आपका पिछले एग्जाम में आया था। Which gate is an universal पहला ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट NAND, दूसरा दिया गया है NOR, सी नंबर में, और डी नंबर में A एंड B। अब बताओ मेरे को, व्हिच गेट इज एन यूनिवर्सल गेट? कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है? NAND, NOR और डी नंबर में है स्टूडेंट A एंड B। अब मेरे को बताओ कि कौन सा गेट यूनिवर्सल गेट है। आपको पढ़ाए थे ना, तो आपको बताना है कि यूनिवर्सल गेट कौन कौन सा है। तो NAND गेट और NOR गेट क्या है? यूनिवर्सल गेट है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि दोनों गेट आपका क्या है? यूनिवर्सल गेट है। ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा था। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टूडेंट, 20 डेसिमल में दिया गया है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा गया था। इस तरह करके क्या था? फिल इन द ब्लैंक्स था। ठीक है, कि 20 डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना। आप कैसे कन्वर्ट करोगे बताओ? आपको सिखाए थे कि नहीं बताओ? 20 को क्या करना है? 2 से डिवाइड देना है, और 2 से डिवाइड देना है, और भागफल को यहाँ पर लिखना है, और शेषफल को यहाँ पर लिखना है। भागफल का मतलब होता है क्वाइशेंट, यहाँ पर मतलब रिमाइंडर। 2 से भाग दोगे तो कितना बार में जाएगा? 10 बार में। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। फिर 2 से भाग दोगे तो ये कितना बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। फिर 2 से भाग दोगे 2 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, फिर मेरे को बताओ 2 से भाग देगा, 1 बार में जाएगा। रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा। इसको लिखेगा कैसे? 1 0 1 0 0 होगा। 0 1 2 3 4। ठीक, तो ये प्रॉब्लम का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम का। 20 का यदि बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए बोले स्टूडेंट, तो 1 0 1 0 और 0 होगा। तो इस तरह करके ही क्या क्या करना है? कन्वर्ट करना है। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 था। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 3 पूछा गया था स्टूडेंट, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस A इज इक्वल टू व्हाट? पहला ऑप्शन दिया गया था स्टूडेंट A, दूसरा ऑप्शन दिया गया था 0, तीसरा ऑप्शन दिया गया था 1, और डी ऑप्शन दिया गया था आपका A का कॉम्प्लीमेंट। अब मेरे को बताओ A इंटू A का कॉम्प्लीमेंट प्लस A इज इक्वल टू व्हाट? फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए पूछा गया था। पिछले साल का ये प्रॉब्लम है। आपको बताए थे स्टूडेंट A इंटू A का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 0 होता है। इसका मतलब है A कॉम्प्लीमेंट प्लस A इंटू A कॉम्प्लीमेंट 0 0 प्लस A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? A हो जाएगा। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर आपका पहला नंबर होगा। ठीक है, चलो इस तरह का ही प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछेगा स्टूडेंट, तो आपको बताना है कि ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आपको टिक कर देना है। ठीक है, चलो प्रॉब्लम नंबर 4 पूछा था स्टूडेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम, ये भी पूछा था स्टूडेंट, द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम। अब मेरे को बताओ
कि द एटॉमिक नंबर ऑफ जर्मेनियम क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया था 32, बी नंबर में दिया गया था 40, सी नंबर में दिया गया 28 और डी नंबर में दिया गया था 34। अब मेरे को बताओ, इसका मतलब है इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा बताओ। तो जर्मेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 32 होता है, याद रखना है। इसको जब ब्रेक करेगा तो 2, 8, 18 और क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है 4 होता है, ये भी चीज़ आपको याद रखना है। तो ये भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा गया था स्टूडेंट, तो आपको इसको क्या करना है नोट्स करना है, ठीक है। चलो अब अनदर प्रॉब्लम क्या पूछा गया था, द efficiency of bridge रेक्टिफायर सर्किट। अब मेरे को बताओ, ये पूछा था द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट। ऑप्शन दिया गया था स्टूडेंट पहला 40.6%, बी नंबर में दिया गया था 81.2%, सी नंबर में दिया गया था 98%, डी नंबर में दिया गया था 56%। अब मेरे को बताओ द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर पूछा गया था कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। तो अब मेरे को बताओ द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिज रेक्टिफायर जो होगा स्टूडेंट वो आपका क्या होगा 81.2% होगा। ये भी प्रॉब्लम आपका एग्जाम में पूछा गया था। तो ये आपका 5 प्रॉब्लम हो गया। चलो छः नंबर में पूछा गया था स्टूडेंट हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। FWR का मतलब फुल वेव रेक्टिफायर। पहला ऑप्शन था 1, दूसरा था 4, सी था 2 और डी था 3। हाउ मेनी डायोड आर यूज्ड सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में आप कितने डायोड का यूज करते हो। तो आपको बोलना है स्टूडेंट सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में हम लोग 2 डायोड का यूज करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। चलो आगे का क्वेश्चन पूछा गया था स्टूडेंट which region is highly doped। चलो कौन सा रीजन को हम लोग हाईली डोप्ड करते हैं, ठीक है। पहला था बेस, बी नंबर था कलेक्टर, सी नंबर था स्टूडेंट एमीटर और डी में था आपका नॉन। अब मेरे को बताओ व्हिच रीजन इज हाईली डोप्ड, कौन सा रीजन का डोपिंग सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको बताए थे डोपिंग में जो आपका सबसे ज़्यादा जो होता है वह इमीटर रीजन का होता है, क्योंकि इमीटर रीजन से ही इलेक्ट्रॉन और होल का इमिशन होता है, इसीलिए इस रीजन का डोपिंग सबसे ज़्यादा करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रॉब्लम नंबर 8 पूछा था स्टूडेंट द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर पहला दिया गया था स्टूडेंट 0.48, दूसरा ये दिया गया था 1.11, सी नंबर में दिया गया था स्टूडेंट 1.21 और डी नंबर में दिया गया था आपका 2।
द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, ये मेरे को बताओ द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर कितना होगा। तो आपको याद रखना द रिपल फैक्टर ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर आपका क्या होता है 1.21 होता है, याद रखोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो 9 नंबर पूछा था स्टूडेंट, द पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, द PIV वैल्यू ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पूछा था। ठीक है, क्या आंसर दोगे। पहला था आपका VM, दूसरा था 2 टाइम्स ऑफ VM, C नंबर में था 3 टाइम्स ऑफ VM और D नंबर में था आपका नॉन ऑफ दीज। अब मेरे को बताओ द PIV वैल्यू ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वैल्यू क्या होता है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया था। अब मेरे को बताओ कि इस प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा। PIV का मतलब होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। आप रिवर्स बायस में कितने अमाउंट ऑफ वोल्टेज अप्लाई करोगे कि डायोड आपका उतना वोल्टेज को आपका क्या करे, सस्टेन करे, उससे बियॉन्ड यदि अप्लाई करोगे तो डायोड आपका क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। इसका मतलब है सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर में आपका जो पीक इनवर्स वैल्यू होता है वो 2 VM होता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलो 10 नंबर पूछा था स्टूडेंट, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दिया था स्टूडेंट बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा। बी नंबर में दिया था अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1। सी नंबर में दिया था स्टूडेंट ए एंड बी और डी नंबर में दिया था स्टूडेंट नॉन ऑफ दी। जाओ मेरे को बताओ व्हिच इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, कौन सा आंसर सही होगा। तो बीटा इक्वल टू अल्फा डिवाइडिंग बाई 1 माइनस अल्फा ये भी होता है और अल्फा इक्वल टू बीटा डिवाइडिंग बाई बीटा प्लस 1 ये भी होता है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, क्योंकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलो द Zener diode operated बेसिकली, पहला है स्टूडेंट FB मतलब फॉरवर्ड बायस, RB का मतलब होता है रिवर्स बायस, याद रखोगे। ठीक है, सी नंबर में फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, डी नंबर में आपका नॉन। तो जेनर डायोड जो ऑपरेट करता है बेसिकली हम जो यूज करवाते हैं वो रिवर्स बायस के लिए यूज करवाते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, आएगा। 12 नंबर स्टूडेंट आपसे पूछेगा how many junction are ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, हाउ मेनी जंक्शन आर ट्रांजिस्टर। पहला है 2, 3, 1, 4। अब मेरे को बताओ ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं, आपको बताए थे। तो इसका मतलब स्टूडेंट ट्रांजिस्टर में आपका 2 जंक्शन होता है, याद रखना है। ठीक है, ट्रांजिस्टर में बेसिकली कितने जंक्शन होते हैं, 2 जंक्शन होते हैं, आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। ये आपका 12 नंबर प्रॉब्लम है। चलो आगे का प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट।
which types of doping is present n type semiconductor? पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट, ए एंड बी, डी नंबर में नॉन ऑफ दीज। अब मेरे को बताओ, व्हिच टाइप्स ऑफ डोपिंग इज प्रेजेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर? एन टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, वो आपका क्या होता है? पेंटावेलेंट होता है। याद रखोगे, ठीक है, काहे कि एग्जाम में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो अनदर प्रॉब्लम लिखो स्टूडेंट। व्हिच टाइप्स ऑफ डोपिंग इज प्रेजेंट पी टाइप? एससी का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट पेंटावेलेंट, ट्राईवेलेंट, बोथ ए एंड बी, और डी नंबर में नॉन ऑफ दीजिए। मेरे बताओ, व्हिच टाइप्स ऑफ डोपिंग इज प्रेजेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर? पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो डोपिंग होता है स्टूडेंट वो ट्राईवेलेंट होता है। याद रखोगे, ठीक है। कैसा डोपिंग होता है? ट्राईवेलेंट डोपिंग होता है, याद रखोगे। चलो 15 नंबर पूछा है, these symbols are represented by this symbol is represented by, पहला ऑप्शन है जेनर डायोड, डायोड, टनल डायोड, एलईडी। द सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सिंबल जो दिया गया स्टूडेंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा? आपको बोलना है जेनर डायोड। याद रखना है, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनर डायोड। डायोड का सिंबल तो आपको बता चुके हैं, ये आपका क्या होता है? डायोड होता है। टनल डायोड का भी सिंबल आपको बता चुके हैं क्लास में, ये आपका टनल डायोड है। एलईडी, ये आपका क्या होगा? एलईडी होगा, लाइट इमिटिंग डायोड। चलो 16 नंबर स्टूडेंट पूछा है, याद रखोगे। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इमीटर करंट, कलेक्टर करंट एंड बेस करंट? पहला है कलेक्टर इज इक्वल टू इमीटर प्लस बेस, याद रखोगे। उसके बाद बेस इक्वल टू कलेक्टर प्लस इमीटर। उसके बाद सी नंबर में स्टूडेंट इमीटर इक्वल टू कलेक्टर माइनस
बेस, और डी नंबर में स्टूडेंट इमीटर इज इक्वल टू बेस प्लस कलेक्टर। हुई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इमीटर करंट, कलेक्टर करंट और बेस करंट? याद रखेगा, इमीटर करंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस करंट प्लस क्या होता है, कलेक्टर करंट होता है। एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। चलो जो जो प्रॉब्लम लिखा रहे हैं याद करते जाओ। सत्रह नंबर, the symbols is represented by बताओगे मेरे को, ए बी वाई। पहला है बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। बताते जाओ कौन सा होगा। द सिंबल इज रिप्रेजेंटेड बाय, कौन सा सिंबल को रिप्रेजेंट ये एक्स नॉर गेट है। क्या है? एक्स नॉर गेट है। इस सिंबल को क्या कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा, याद रखना है, ठीक है। चलो 19 नंबर, 18 नंबर सॉरी, which one is correct relation alpha collector by base alpha emitter by collector देखते जाओ। इस तरह का प्रॉब्लम आएगा बाबू, फिर मत बोलना व्हिच वन इज करेक्ट रिलेशन। तो याद रखना है अल्फा इज इक्वल टू आई सी बटा क्या होता है, आई होता है। ये रिलेशन क्या है आपका, राइट है। बाद बाकी सभी क्या है, रॉन्ग है। चलो 19 नंबर देखो स्टूडेंट, द cut-in voltage of silicon and germanium diode रिस्पेक्टिवली। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट 0.3, 0.7। बी नंबर स्टूडेंट है 0.2 एंड 0.3। सी ऑप्शन स्टूडेंट 0.7 वोल्ट, कॉमा 0.3 वोल्ट। डी नंबर में नॉन ऑफ दी जाओ। मेरे को बताओ द कट-इन वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन का जो होता है वो 0.7 होता है, जर्मेनियम का 0.3 होता है। याद रखना है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलो 20 नंबर स्टूडेंट, द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी क्या होगा। पहला ऑप्शन दिया गया स्टूडेंट VOLT वोल्ट, सेकंड बटा मीटर स्क्वायर, दूसरा है मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकेंड। सी नंबर में स्टूडेंट नॉन ऑफ दिस। और डी नंबर में है वोल्ट बटा मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड। बताओ
द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी क्या होता है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि मोबाइलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले तो देखना होगा ना, मोबाइलिटी इक्वल टू होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बताओ, वोल्ट बटा मीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो मीटर स्क्वायर बटा वोल्ट इंटू सेकंड होगा, याद रखेगा, ठीक है। इसका मतलब इस प्रॉब्लम का आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो इस तरह का ही प्रॉब्लम आपका स्टूडेंट एग्जाम में आएगा तो आप बना सकते हो कि नहीं है मेरे को बताओ। द यूनिट ऑफ मोबाइलिटी क्या है, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम यदि आपका एग्जाम में आए स्टूडेंट तो आपको क्या करना है, आराम से बना लेना है, ठीक है। ये 20 प्रॉब्लम का सेट था। इस तरह का ही प्रॉब्लम आपका एग्जाम में आएगा स्टूडेंट। ये सब प्रॉब्लम आपका प्रीवियस सेमेस्टर में आया हुआ था, उसको हम देखने के बाद हमने एनालिसिस किया, उसके बाद आपके सामने में ये वीडियो बना के लाया। क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम आपका जो आने वाला एग्जाम है जिसमें आपका इस तरह का ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा स्टूडेंट, और ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना बेहद ईजी है और इसमें आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा। यदि आपका 16 ऑब्जेक्टिव सही हो जाता है स्टूडेंट तो आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 16 ऑब्जेक्टिव सही होने का मतलब है कि आपका नंबर बहुत ज़्यादा आएगा। क्योंकि थ्योरी पेपर में आपका ऑब्जेक्टिव, इसमें नंबर का डिडक्शन होने की कोई संभावना नहीं है, जितना सही होगा फुल में फुल नंबर मिलेगा। तो थैंक यू स्टूडेंट। इस तरह का ऑब्जेक्टिव को आप एक जगह पर प्रॉपर ढंग से लिखो और बार बार रिवीजन करो और याद कर लो इसका सॉल्यूशन का आंसर को, ठीक है। इस तरह का ऑब्जेक्टिव आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू स्टूडेंट। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को क्या कर लीजिए स्टूडेंट, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ग्रुप दोस्त यार में शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट। वंदे मातरम।